नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी प्रयागराज। आज हम दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत बीए 5th सेमेस्टर 3rd ईयर के पेपर जिसका टाइटल है एप्लॉयड फिलॉसफी, 5 क्रेडिट का है, कंपलसरी है। उसके यूनिट 1 के टॉपिक योगा फॉर सोशल, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ योगा। इस टॉपिक के क्लैरिफिकेशन के लिए सबसे पहले योग की जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ योगा है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। योग की जो प्राचीन परंपरा है वो वैदिक काल से प्रारंभ होती है और उपनिषदों में विधिवत रूप से इसके विषय में वर्णन प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य ने जो बृहदारण्यक उपनिषद के मुख्य वक्ता ऋषि रहे हैं, वो योग के विषय में कहते हैं कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुराणतः। योग के जो आदि वक्ता हैं या उपदेशक हैं वो हिरण्यगर्भ मतलब सृष्टि के रचयिता ही हैं। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम योग की शिक्षा भगवान शिव ने पार्वती से किया। चूँकि हमारी जो क्रोनोलॉजी है ग्रंथों की, दार्शनिक ग्रंथों की, उसमें वेद के बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषदों में विशेष रूप से योग तत्व उपनिषद में योग के 4 भेद बताए गए: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। मंत्र योग का तात्पर्य है कि हम मंत्रों के द्वारा उस परम सत्ता के साथ जुड़ाव करके मोक्ष की प्राप्ति करें। लय योग जिसे नाद योग भी कहा गया है, जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है, नाद के द्वारा उस ब्रह्म से साक्षात्कार की बात कही गई है। हठ योग के द्वारा, हठ योग में कठिन शारीरिक आसनों के द्वारा, कठिन शारीरिक तपस्या के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ना और समाधि की प्राप्ति को हठ योग कहते हैं। और राजयोग में हम प्राणायाम के द्वारा, समाधि के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ना अथवा मोक्ष को प्राप्ति अथवा समाधि की प्राप्ति। पातंजल योग चतुर्थ योग राजयोग है, क्योंकि यह मन को नियंत्रित करके समाधि की अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया विधि को सम्यक रूप से बताया। अब इसके बाद उपनिषदों के बाद भगवत गीता आता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग की जो प्राचीन परंपरा है सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाक को दिया, और इस बीच में ये परंपरा खंडित हुई। तुम मेरे प्रिय हो, सखा हो, मित्र हो, इसलिए उस प्राचीन परंपरा को अब मैं तुम्हें कहता हूँ। और पूरे 18 अध्याय में जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वह भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इसको 3 योग में हम जरूर बांटते हैं, लेकिन उसी के बीच में उन्होंने योग की बृहद अवधारणा को प्रस्तुत किया। विशेष रूप से भगवत गीता में जब हम योग की बात करते हैं तो भगवत गीता में योग को 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक तो योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। तो कर्म में कुशलता ही योग है, और उसके लिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, है ना। निष्काम कर्म कैसे करते हैं, निष्काम कर्म करने वाले लोग कैसे होते हैं, निष्काम कर्म करने मात्र से कैसे समाधि अथवा सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः। इसी प्रसंग में वो जनक आदि ऋषियों का भी उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कर्मण्येव हि संसिद्धि मां सीता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तु मर्हसि। मतलब कर्म के द्वारा ही जनक आदि ऋषियों ने भी मोक्ष को प्राप्त किया है, इसलिए तुम कर्म को ही करो। पतंजलि
योग के विषय में थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि आम जन को ये लगता है कि ये योगासन है यही योग है, जबकि पतंजलि का जो योग है वह पूर्ण रूप से राजयोग है। पतंजलि ने आसनों के विषय में स्थिर सुख मासनम, स्थिरता पूर्वक दीर्घ समय तक इसमें बैठा जा सके वही आसन है। उन्होंने जितने भी ये आसन बताए जाते हैं जिनकी चर्चा करते हैं, ये बाद में हठ योग में हुआ, और घेरंड संहिता में घेरंड ऋषि ने 36 प्रकार के आसन उन्होंने बताए हैं। वो भी विभिन्न पशुओं की जो विभिन्न मुद्राएं हैं उनका उन्होंने देखा, उसका अवलोकन किया और देखा इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। जैसे भुजंगासन, उन्होंने देखा कि सर्प के विशेष आकृति में बैठने से सर्प में ये गुण आता है, और विभिन्न इस तरह से उष्टासन, ऊँट की तरह बैठने से ये होता है, मृगासन मृग की तरह होता है, सिंहासन सिंह की विशेष मुद्रा में बैठने से ये लाभ होता है। तो इस आधार से आसनों का विकास होता है। पतंजलि ने जब योग की परिभाषा किया तो उन्होंने कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोध, उन्होंने अपने समाधिपादि के द्वितीय सूत्र में इसको प्रतिपादित किया गया। अब हम आते हैं योग की प्राचीन परंपरा, इसका मीनिंग क्या है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के बाद, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। तो मीनिंग, योग का अर्थ है जुड़ना। जैसे 2 + 2 = 4 होता है। जब आप जुड़ते हैं 2 और 2 अंक मिल करके एक नया अंक 4 प्राप्त होता है। उसी तरह से जब मनुष्य अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करके अथवा अपने कर्म में निष्कामता ला करके कर्म को सिर्फ कर्म और कर्तव्य भाव से करता है तो एक दूसरे तत्व की प्राप्ति होती है। उसमें क्या जुड़ा, वो भाव जुड़ा। तो क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है एक तरह से, कि मन को आपने संतुलित कर लिया, चित्तवृत्तियों को निरुद्ध कर दिया, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इनसे आप अलग हो करके जब आप उसी कर्म को करते हैं तो एक तीसरे तत्व की प्राप्ति होती है। वही तत्व है आत्म साक्षात्कार, वही तत्व है समाधि। समाधि कोई अलग चीज नहीं है। न तो योगियों का जो व्यवहार होता है वो भी अलग होता है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन से श्री कृष्ण समझा देते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् सताशक चिकीर्षु लोकसम, कि जो कर्मयोगी होते हैं कोई अलग तरह के नहीं होते हैं, बस उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। उनका सदैव जो उद्देश्य होता है वो लोक कल्याण होता है, लोक संग्रह होता है। तो योग का तात्पर्य है, यह युज धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है जुड़ना। किससे जुड़ना है, उस परम सत्ता के जुड़ना। किस माध्यम से जुड़ना है, अपने मन स्थिति से ही जुड़ना है। इसमें न कोई पूजा करना है, न पाठ करना है, न किसी विशेष स्थल पे जाना है। इसीलिए योग दर्शन में जो ईश्वर की भी अवधारणा है वो भिन्न रूप में है, क्योंकि योग का जो ईश्वर है वो कोई मोक्ष का दाता नहीं है, वो सिर्फ अपने भक्त के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर देता है। इसलिए इनके योग के ईश्वर का कंसेप्ट भी अलग हो जाता है। अब हम आते हैं कि जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि योगा फॉर सोशल पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा फॉर सोशल पर्सनल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। जब इंडिविजुअल की बात हम करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। घेरंड ऋषि ने अपने घेरंड संहिता में लिखा है कि आसनों के द्वारा हम स्नायु तंत्र जनित जितने भी विकार हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। आसनों के द्वारा जितने भी आसन हैं जो हमारे अष्टांग योग की साधना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि तो ये लक्ष्य है, लेकिन जो शेष हैं वो साधन है। इसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से जितने भी हमारे मनोदैहिक रोग हैं, जैसे आजकल इसमें हाइपरटेंशन की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या है, देखने में ऐसा लगेगा जैसे स्किन डिसीजेज हैं। जब आप स्किन डिसीजेज को आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि दिस इज आल्सो ड्यू टू स्ट्रेस एंड साइकोफिजियो प्रॉब्लम्स। तो जब हम योग को, योग की पद्धति को, उनके आसनों को, उनके प्राणायाम को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारते हैं तो हमको सामाजिक लाभ भी होता है। सामाजिक लाभ इसलिए होता है कि जब मन का, व्यक्ति का मन संतुलित होगा। जैसे अपराध मनोविज्ञान ये कहता है
कि जो अपराधी होता है वो एक मनोरोगी है और उसे उस मनोरोगी को चिकित्सा की आवश्यकता है। इसलिए जेलों में भी सुधारात्मक दंड के सिद्धांत चलते हैं कि व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। तो सामाजिक लाभ भी है योग करने से। आध्यात्मिक लाभ चाहे आप जिस भी धर्म के हैं, अंतिम जो लक्ष्य है इस जीवन का है वो है उस पूर्णता की प्राप्ति। वो पूर्णता की प्रकृति में भिन्नता हो सकती है। कोई स्वर्ग की बात करता है, कोई जन्नत की बात करता है ना, कोई मोक्ष की बात करता है, लेकिन बातें सभी उस अलौकिक पूर्णता की करते हैं। तो जब हमारा जीवन संतुलित होगा, हम अपने कर्तव्य पथ पर संतुलित रूप से चलेंगे, तो एक निश्चित रूप से सामाजिक, व्यक्तिगत, मानसिक, आध्यात्मिक प्रत्येक तरह का लाभ प्राप्त होगा। और यह जीवन जो हमारे WHO की संकल्पना है कि स्वस्थ जीवन का तात्पर्य यह है कि आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह से आप सुखद और आनंददायक जीवन व्यतीत करें। तो इस आनंददायक जीवन के लिए योग को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से योग की ये जो प्राचीन परंपरा जो वैदिक काल से, उपनिषद काल से, भगवद गीता के समय से और पतंजलि योग से होते हुए और आधुनिक समय में विभिन्न योगियों के द्वारा निरंतर उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। और एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में इस कोरोना काल में योग ने अपने महत्व को उद्घाटित किया है और पूरे विश्व में इस पे काम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से योग के द्वारा सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ है तथा इसकी प्राचीन परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के समय में भी आप देखें जो खुदाई हुई है उसमें भी मृण मूर्तियाँ जो मिट्टी की मिली हुई हैं उसमें योगी की मुद्रा है। तो योग ही है प्राचीन परंपरा चली आ रही है। और आशा है कि आप लोगों को योग के इस अर्थ, सिंपल से अर्थ योग जुड़ना है, इस जुड़ना को आप समझ गए होंगे और उसके जितने जो लाभ हैं उसे आप स्वयं में आत्मसात कर लिए होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।